नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और हमारे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा। और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में एक बड़ी रोचक चर्चा होगी और चर्चा ये है कि क्या स्पोर्ट्स और खास तौर से क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट एक खेल नहीं एक धर्म है अपने आप में, और इसके जो अनुयायी हैं फिर वो और किसी धर्म से अपने आप को परिभाषित नहीं करते, उनका धर्म ही क्रिकेट हो जाता है। तो क्या समाज को बांटने बांटने या इकट्ठा करने का काम क्या करता है स्पोर्ट्स? क्या स्पोर्ट्स कभी भी समाज को बांट सकता है या स्पोर्ट्स का काम हमेशा समाज पर एक अच्छा प्रभाव डालना ही है, पॉजिटिव इंपैक्ट? क्या अगर समाज पर स्पोर्ट्स से पॉजिटिव इंपैक्ट होगा तो क्या उससे निकलने वाली राजनीति भी पॉजिटिव होगी? कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है स्पोर्ट्स का समाज पर और समाज की राजनीति पर? आज इस चीज पर चर्चा करेंगे। इसको लेकर के डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा ने खासी मेहनत की है, पेपर्स लेकर के आए हैं, स्टडीज हैं जो लेकर के आए हैं, फिल्में कैसे बनती हैं, फिल्में क्रिकेट के आधार पर समाज का ताने बाने को कैसे संजोती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण भी आपके सामने लेकर के आएंगे। डॉक्टर बत्रा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा कि अगर आप एक पृष्ठभूमि रख दें कि जब आप सोच रहे थे कि इस इशू पर बात करनी है, आईपीएल शुरू हो गया है, आईपीएल का एक फीवर हिंदुस्तान में अब चालू हो जाएगा कई कई हफ्तों तक। ऐसे में ये बताना जरूरी क्यों हो जाता है कि स्पोर्ट्स इंपैक्ट्स आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स? संकेत, मैंने सोचा उससे ज्यादा मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके दो कारण है। एक आपने जिक्र किया, टॉपिकल है। चैंपियंस ट्रॉफी अभी हम जीते, T20 वर्ल्ड कप जीते पिछले साल, ऑस्ट्रेलिया में हार के आए, अभी आईपीएल शुरू हो गया है, तो क्रिकेट चलता रहता है रोज, मतलब एक रोजाना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दूसरा, भारत एक बहुत ही युवा देश है और हमारे युवाओं के सामने चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। चाहे आप उसमें बेरोजगारी देख लें, चाहे आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देख लें, आप एस्पिरेशन और रियलिटी का मिसमैच देख लें, बहुत चैलेंजेस हैं युवाओं के सामने। पढ़ाई के लिए लोन लेने पड़ते हैं, पढ़ाई के बाद नौकरी मिलती है या नहीं, कई सारे चैलेंजेस हैं। ऐसे में क्या खेल मात्र एक फिजिकल एक्टिविटी है या खेल के आगे उसका एक सामाजिक पर्पस है? उसका सामाजिक पर्पस ऐसा नहीं है कि लोग उस पर्पस से खेलते हैं, पर उसका एक पर्पस बन जाता है। और खासकर हमारा देश, जहां पे कुछ स्पोर्ट्स पूरे देश में बड़े पॉपुलर है, जैसे क्रिकेट, और कुछ जैसे जो कई राज्यों में, जैसे अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो कुश्ती और बॉक्सिंग बहुत पॉपुलर है, आप बंगाल, केरला, गोवा में जाएंगे वहां फुटबॉल बहुत पॉपुलर है। तो ऐसे कई स्पोर्ट्स हैं जो पूरे देश में इतने पॉपुलर चाहे ना हो। अभी तमिलनाडु में देखिए चेस का एक बहुत पॉपुलैरिटी चल रही है, क्योंकि चेस यहाँ पर काफी यहाँ पर से बहुत अच्छे प्लेयर्स निकले। तो ऐसे कई स्पोर्ट्स हैं जो चाहे नेशनल लेवल पे इतने अपीलिंग ना हो, बट अलग अलग पॉकेट्स में अपीलिंग है। तो एज अ सोशल कॉन्सेप्ट इन चीजों का क्या महत्व है, ये सोचकर मैंने आज का एपिसोड आपको प्रपोज किया था। और उसकी मोटिवेशन ब्रॉड मैंने ली दो मूवीज से, जो आपने कहा फिल्मों से। ये इनमें से एक तो सभी जानते हैं, बाया वाला जो है लगान, दूसरी है इनविक्टस। आपने ये मूवी देखी है? नहीं। तो मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगा आप भी देखें और आपके साथ दर्शकों को कि देखें इसको। अच्छा। मतलब काल्पनिक मूवी नहीं है, नेल्सन मंडेला पर आधारित मूवी है। और ये दिखाती है कि 90 के दशक में जब साउथ अफ्रीका अपार्थाइड, जो मतलब जो कहते हैं कि अश्वेत और श्वेत में डिस्क्रिमिनेशन के पूरे उस सिस्टम से निकला, कैसे नेल्सन मंडेला ने रग्बी वर्ल्ड कप को यूज किया अपने देश में जो श्वेत अश्वेत के बीच में फर्क था उसको कम करने के लिए। मतलब साउथ अफ्रीका को एक साउथ अफ्रीकन आइडेंटिटी देने के लिए। बहुत ही कमाल की मूवी है। मॉर्गन फ्रीमैन इसके लीड है और मैट डेमन साथ में एक्टर हैं और कमाल के हैं।
बहुत जबरदस्त मूवी, मैंने अपने कॉलेज के दिनों में देखी थी। तो ये दोनों मूवीज, और जो लगान का ये खासकर सीन है, अब देखिए लगान क्या था, लगान में क्रिकेट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोटेस्ट, है ना, लेकिन उस क्रिकेट में आपको एक रोमांटिक एंगल भी दिख गया, आपको एक ये भी दिख गया कि डिसेबिलिटी वाला एक प्लेयर आकर कैसे छक्के मारता है। एक एंगल जो आपको दिखा वो ये था कि जाति का जो सवाल था उससे ऊपर उठकर कैसे लोगों ने एक ऐसे टीम मेंबर, कचरा जो ये प्लेयर हैं, बहुत अच्छा अभिनय किया है इन्होंने इस मूवी में, लाखिया नाम है इनका, सरनेम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैसे इन स्पोर्ट का जो एक स्पिरिट था उसने कास्ट के गैप को डिसॉल्व कर दिया और टीम में लाया गया इनकी काबिलियत क्या था। तो ये दो, और इसके बाद रियल लाइफ में भी कुछ चीजें याद आती हैं, जैसे कि संकेत आपको याद होगा 2008 में जब 26/11 हुआ था, उसके बाद पूरा देश सुन्न हो गया था एकदम। तो मुझे याद है दिसंबर का जब महीना था, क्योंकि नवंबर में हुआ, दिसंबर के महीने में बड़ी चीजें हुई। एक शाहरुख खान की फिल्म आई और एक इंग्लैंड की टीम जो वापस चली गई थी अटैक्स के बीच में, वो वापस आई टेस्ट सीरीज खेलने, और उसमें चेन्नई में सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह चेहरे बने भारत की एक ऐतिहासिक जीत के, जहां भारत ने 400 से ऊपर रन स्कोर कर दिए चौथी इनिंग्स। उस टेस्ट मैच ने और उस फिल्म ने मेरी बेसिस में जो मुझे याद आता है, उसने भारत में कहीं ना कहीं फिर से जान फूकी। एक देश जो एकदम सन्नाटे में चला गया था 26/11 के बाद, उसके दो आइकन्स, एक बॉलीवुड से और एक क्रिकेट से, उन्होंने मिलकर इस देश में वापस जान फूकी। मुझे इसमें ये कहने में मतलब कोई डाउट नहीं। और ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं जब आप बहुत डाउन होते हैं और सडनली कोई एक स्पोर्टिंग मोमेंट आता है, एकदम आप बंध जाते हैं, एज ए नेशन यू कम टुगेदर। तो खेल का एक बहुत बड़ा पर्पस, मतलब पर्पस तो मैं नहीं कहूंगा, एक बहुत पोटेंशियल है टू सर्व अ लार्जर पर्पस। और आज जो हम स्टडीज देखेंगे वो दो पहलू से देखेंगे। एक, व्यूअर जब खेल को देखता है तो उसके दिमाग में क्या परसेप्शंस जाती हैं, और दूसरा, जब आप एक प्लेयर बनकर एक खेल को खेलते हैं तब आपके दिमाग में जो एक सामाजिक सोच है आपकी, उस पर क्या असर बनता है। बिल्कुल। अब आपने इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया, 2008, हाउ दैट IPL 2008 reduced hostility between the Indian and Australian players post ये अलग है, उसके बारे में, ये इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे। आपने बात किया कि वो माहौल इस तरीके का था उस समय, फिल्में कैसी आई, जो एक देश का पूरा एक मिजाज जो था उसको रेजिलियंस कह लीजिए, कंपल्शन कह लीजिए, लेकिन वापस देश उठ खड़ा हुआ और अपना काम पर चला। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक एक करके आप मुझे बताइए कि क्रिकेट, ये तो जनरल स्पोर्ट्स की बात हो गई, सिनेमा की बात हो गई, क्योंकि यही तर्क सिनेमा पर भी लगाया जा सकता है, यही तर्क हर किसी पे लगाया जा सकता है। स्पेसिफिकली क्रिकेट, क्योंकि ये अपने आप में एक धर्म है हिंदुस्तानियों के लिए, इसमें आपने क्या बातें पाई हैं जो इसका एक प्रतीक होता है, और उसमें आईपीएल कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। अब आप जानते हैं ये मेरे ख्याल 18वां सीजन है आईपीएल का, 18वां सीजन 2008 में शुरू हुआ था, और तब से वो लगातार चले ही जा रहा है। मतलब इट हैज सीन मेनी हाइज एंड लोज, टीम आई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये एक, आप ये समझिए कि दुनिया का एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट भारत की तरफ से क्रिकेट और एंटरटेनमेंट को मिला करके दिया गया है, जिसमें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीम्स, प्लेयर्स, रीजन, उसको इस्तेमाल करते हुए भी उसमें आपने मिश्रण तो नहीं बोलूंगा, वैरायटी लाई है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में बताएं। यूजुअली संकेत हम बुलेट पॉइंट ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, यहाँ सबसे नीचे वाले शुरू करूंगा मैं। जो आपने 2008 का जिक्र किया, ये एक अच्छा एग्जांपल है, फिर इसको हम थ्योरी बताएंगे, इसकी थ्योरी क्या थी 2008 में। और अभी कुछ इमेजेस भी आएंगी मुझे लगता है। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो हरभजन सिंह के साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एंड्रू साइमंड्स इन्वॉल्व थे, और उसको मंकी गेट स्कैंडल कहा गया कि हरभजन सिंह ने साइमंड्स के खिलाफ कुछ ऐसे अपशब्द कहे, और पूरी एक हियरिंग हुई कोर्ट में, और उससे ऐसा लगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते कभी क्रिकेट में सही नहीं रहेंगे। लेकिन उसके 3 महीने बाद जब आईपीएल होती है तो सब वही लोग
हाथ में हाथ डालकर बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जीत रहे हैं। हाँ। यहां तक कि 2011 तक आते आते हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड सेम आईपीएल फ्रेंचाइज में हो गए थे, मुंबई इंडियंस। तो ऐसा, और आज की डेट में अगर आप देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट जब भी होता है, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत साउथ अफ्रीका, वो जो एक लेवल ऑफ स्लेजिंग होती थी पहले, वो आपको नहीं दिखेगी। तो क्योंकि वही प्लेयर्स ने 4 महीने बाद आईपीएल खेलने आना होता है, उनकी दोस्तियां हो गई हैं, लॉकर रूम में वो बैठते हैं, साथ में गप मारते हैं। तो ये एक लाइव एग्जांपल है। तो ये हुआ कैसे? तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं, एक स्टडी 2021 में की गई मैट लो द्वारा, उसका भी हम टाइटल आपको दिखाएंगे। उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश में बनारस के इलाके में उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया एक। उस क्रिकेट टूर्नामेंट में जो टीमें थी वो अलग अलग, उनका जाति का कॉम्पोजिशन दिया गया कि किसी टीम में सिर्फ अपर कास्ट, किसी में मिक्स, किसी में सिर्फ लोअर कास्ट, और वो टूर्नामेंट्स उन्होंने खिलवाए। साथ साथ उन्होंने लोगों की रिस्पॉन्सेज लिए कुछ जाति आधारित सवालों पर, टूर्नामेंट से पहले और टूर्नामेंट के बाद। और फिर उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, मैं इसको समझाऊंगा नहीं डिटेल में, बस ये दिखाता है उन्होंने टीमें कैसे बांटी। पेपर का नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑन कोलैबोरेटिव एंड एडवर्सरियल कास्ट इंटीग्रेशन। सुनने में बहुत ज्यादा है, बेसिकली ये क्रिकेट टूर्नामेंट था, और उसका क्रिकेट टूर्नामेंट में जातियों के आधार पर टीमें थी, लेकिन एक प्रयोग के चलते, एक्सपेरिमेंट के चलते अलग अलग जाति के लोगों को साथ में लाया गया एक टीम बनाने के लिए। करेक्ट। और उसके 3-4 ब्रॉड फाइंडिंग आपको बताता हूं। पहला, आप जब किसी और जाति के व्यक्ति के साथ सेम टीम में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका उन जातियों की तरफ जो व्यवहार है वो बेहतर होता है। अब इसमें आप जाति को हटाकर धर्म भी जोड़ सकते हैं, रंग भी जोड़ सकते हैं, जेंडर भी जोड़ सकते हैं, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। ये केवल जाति पे एक्सपेरिमेंट है, पर यही एक्सपेरिमेंट मैं श्वेत अश्वेत पर कर सकता हूं, हिंदू मुस्लिम पे कर सकता हूं, महिला पुरुष पे भी कर सकता हूं। मुझे लगता है रिजल्ट मोटा मोटी यही आएंगे। दूसरा, कि जब आपके सामने वाला दूसरी जाति का हो तो जो ऑलरेडी टेंशन है वो बढ़ जाती है, ये बात सही है। लेकिन अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला हो तो आपके मन में उनके लिए इज्जत बढ़ती है। ग्रजिंग रिस्पेक्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि सामने वाला भाई दूसरी जात का है, यहाँ तक खेलेगा, लेकिन फिर आप देखते हैं गजब छक्के मार रहा है यार ये तो बंदे में दम है, चाहे है दूसरी जात का। तो ये बहुत बहुत ही बारीक नुआंस पकड़ा इन्होंने अपनी स्टडी में, और ये चीज उन्होंने आइडेंटिफाई किया स्टडी के बाद, ये हो रहा है पेपर में। बिल्कुल, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उन्हीं की स्टडी से आ रहा है। तीसरा, उन्होंने ये पाया कि जब आप लोग साथ में खेलते हैं तो अलग अलग जाति के लोगों को समझना शुरू कर देते हैं उनकी एबिलिटी के बेसिस पर। तो कल को अगर कोई रेफरेंस निकलता है कि भाई तुम जानते हो किसी को इस नौकरी के लिए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप दूसरी जाति के व्यक्ति को रेकमेंड करेंगे। खासकर जब आपका उसमें इंसेंटिव हो कि अगर मैंने अच्छा रेफरल दिया तो मेरा नाम बनेगा, तो फिर आप जाति पर कम ध्यान देते हैं, आप एबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन वो एबिलिटी आपको पता कैसे चली? जब आप साथ में खेले। नहीं, उसका एक मकसद भी था, एक तो आप साथ में खेले और दूसरी चीज आपने काबिलियत के आधार पर टीम बना करके मैच जीता, आपको परिणाम दिखा कि जरूरी नहीं है कि सारे गुण मेरी जाति के लोगों में हो। यस, एग्जैक्टली मेरिटोक्रेसी पर भी तो ये एक आर्गुमेंट है। वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपका जो कास्ट पर फोकस है उसकी जगह आपका मेरिटोक्रेसी पर फोकस बढ़ जाता है, रिलेटिवली स्पीकिंग। 100% तो ऐसा नहीं होता, पर रिलेटिवली स्पीकिंग ऐसा हो जाता है। और लास्ट पॉइंट की जनरली ऑन एवरेज जितने भी लोग इस लीग में खेले, चाहे वो सेम जात के साथ खेले या उनके ऑपोजिट खेले, ऑन एवरेज अगर इन्होंने रिजल्ट जब देखा तो पाया कि सबका जो क्रॉस कास्ट इंटरेक्शन था, जो इंटरकास्ट रिलेशन था, जो उनके मन में बायसेस थे, वो कम हो गए। तो मतलब बेहतर रिजल्ट आया। कहने का मतलब है कि आप खेल खेलते हैं, जब अलग अलग सेना के लोग साथ मिलते घुलते हैं, चाहे वो आपकी टीम में हो चाहे वो सामने वाली टीम में हो, उसके बहुत फायदे निकलते हैं। कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन वो नुकसान को ऑफसेट करने के लिए पॉजिटिव्स भी बहुत हैं उस खेल के दायरे में। और संकेत, मुझे लगता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर हम लोग बचपन से जब हम खेल रहे हैं, हम ये जानते थे
बस इस स्टडी ने उस पर मोहर लगा दी आंकड़ों के जरिए। मुझे जो सबसे रोचक बात लगी, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रजिंग रिस्पेक्ट। हाँ, यार मुझे फूटी आंख नहीं भाता, लेकिन खेलता तो है यार अच्छा। यस। इसका एटीट्यूड बहुत खराब है, लेकिन ये छक्के बड़े सही मारता है। अब इसकी ये जब बॉलिंग हम कोई लोग, नहीं खेल सकता। इस कई लोग तरीके की ऐसा बोल, चीजें, नॉट नॉट कास्ट बायस, वो नहीं, लेकिन बचपन में मैं भी ये जो खास तौर से ग्रजिंग रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट, वो हाँ, समझ में आ रहा है। संकेत आप देखिए आज की पॉलिटिक्स में चाहे कोई कितना भी एंटी बीजेपी हो, उनके मुंह से भी निकल ही आता है ना, आप कुछ भी कहिए बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह मोदी के खिलाफ, लेकिन वो चुनाव बहुत अच्छा लड़ते हैं। वो 24/7 पॉलिटिशियंस हैं, कि मतलब वो आइडियोलॉजिकली मैं उनसे अलाइन नहीं कर रहा, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन मेरे मन में उस एक चीज के लिए उनके लिए इज्जत है जिसको मैं भी वैल्यू करता हूं, कि काश जिस आइडियोलॉजी से मैं अलाइंड हूं वहां के लोग भी ऐसे चुनाव लड़ते हैं, इस तरीके से चुनाव लड़े। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। है ना। हाँ, तो अब ये हो इससे गया। इससे ज्यादा अगर लोगों को जानना है, तो इससे एकदम पहले वाला जो पाठशाला है वो इसी चीज पर है। तो लोग जा करके वो देख लें ये कि अच्छा प्लग है, कांग्रेस ये जो है अच्छा वो प्लग। इतनी फिसड्डी क्यों रह गई है, और 2024 के बाद, लोकसभा के बाद आराम से क्यों हो गई। तो वापस स्पोर्ट्स पर आते हैं। तो ये पहली आपने बड़ी फैसिनेटिंग स्टडी बताई। हाँ, ये आपने बताया एक स्टडी के बारे में जो किया गया उत्तर प्रदेश में, और उसके नतीजे ये हुए कि आप जाति के आधार पर टीम बनाएं वर्सेस आप योग्यता के आधार पर टीम बनाएं जिसमें सभी जाति के लोग हों, और किस तरीके से वो टीम के मनोबल और जातीय व्यवस्था और ढांचे को तोड़ने में मदद करे। यानी कि इतना महत्व होता है खेल और खेल में आने वाली जीत का। बिल्कुल इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमने लगान फिल्म में भी देखा था, जिसमें कचरा जब बॉलिंग करने आता है, एक तो उसका नाम, उसके बाद फिर वो किस जाति से है, वो उसका रेफरेंस, लोगों में इनिशियली एक एक जिसे कहते हैं घृणा भाव, लेकिन बाद में फिर ग्रजिंग रिस्पेक्ट कि ये संकेत, और काम तो फिर कचरा ही कर आप, सकता है। हाँ, इनविक्टस भी देखिएगा, फिर से रेकमेंड करूंगा। उसमें हाँ, भी आपको दिखेगा कैसे खेल के माहौल में टीम साथ में आ जाती है, ब्लैक व्हाइट डिफरेंस भुलाकर। और एक और मूवी जो मुझसे मिस हो गई, पता नहीं कैसे, चक दे इंडिया। ऑफ कोर्स। चक दे इंडिया में जो ट्राइबल महिलाएं आती हैं झारखंड से खेलने के लिए, सुईमुई उनको इनिशियल केरकेट्टा। वो पंजाबी महिला से रेजिस्टेंस मिलती है कि तुम हो कौन। हम्म। और या फिर वो जो हरियाणा की लड़की आती है वो कहती है ये सागरिका घाट के जो मतलब जो दूसरी दो दो जो फॉरवर्ड खेलती हैं, हाँ, तो वो हरियाणा की लड़की कहती है कि जैसी भी हो मारती बहुत जोर से है, हालांकि वो हाँ, कम्पीट कर रहे होते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो इसको इस ट्रेंड को स्टडी ने आंकड़ों में डाल दिया। नहीं, बहुत बढ़िया। ये तो आपने एक्चुअली बताया, वो कोमल चौटाला और प्रीति सबरवाल की जो लड़ाई है यस, उस फिल्म में, वो बहुत रोचक है, और कैसे वो लास्ट में आते आते रिस्पेक्ट में बदलती है, यस, कंपटीशन रिस्पेक्ट में बदलता है। यस, एंड दैट इज व्हाट स्पोर्ट्स टीचेस यू। बहुत बहुत करेक्ट। इंटरेस्टिंग, और फिल्मों ने इसमें बड़ा अच्छा योगदान दिया। अगेन स्पेक्टेकुलर। आज मुझे लग रहा है ये पाठशाला फिल्म्स कौन कौन सी देखनी है उसके भी सुझाव देता जा रहा है। तो दर्शकों, इनविक्टस देखिए, चक दे इंडिया बिल्कुल। देखिए, और लगाम तो देख ही लीजिए। तो ये 3 सुझाव डॉक्टर बत्रा ने दे दिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पेपर के बारे में बात करते हैं। दूसरा आपने और भी मंकी रोमांचक है गेट भी मुझे बहुत लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग, मंकी गेट के बारे में आपने बताया, क्योंकि ये बात सही है। वो मंकी गेट कांड ऐसा था जिसके बाद ऐसे लग रहा था कि दिस इज अ साउथवर्ड्स गोइंग रिलेशनशिप, ये सुधरेगा नहीं। और फिर आईपीएल ने आकर के अपनी तमाम खामियों के बावजूद उसने जो किया है प्लेयर्स को साथ मिलाने का, इससे उनके देश के प्रति जो फीलिंग है, नेशनल प्राइड, वो कम नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि हरभजन सिंह अब बड़े उदार हो गए जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहते। कंपटीशन कंपटीशन ही था, हाँ, लेकिन वो प्लेयर टू प्लेयर रिस्पेक्ट आपको वो देखने को बढ़ मिला, गई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं। दूसरी स्टडी डॉक्टर बत्रा। दूसरी स्टडी इंग्लैंड में है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है संगीत, और ये व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से। जब मैं किसी एक समुदाय के व्यक्ति को अपने देश या अपने राज्य से खेलता हुआ देखता हूं, तो क्या उसका पॉजिटिव असर मेरे दिमाग में ऐसा होता है कि मैं उनके समुदाय को ही एक बेहतर तस्वीर में देखना शुरू कर देता हूं। अरे वाह, व्हाट अ फैसिनेटिंग स्टडी।
ठीक है, जैसे आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों और वो पॉलिटिकल पार्टी किसी एक समुदाय से ज्यादा प्यार ना रखती हो इतना, पब्लिकली स्पीकिंग, लेकिन जब वो समुदाय का व्यक्ति आपके देश की जर्सी पहनते हैं या आपके क्रिकेट क्लब की जर्सी पहनते हैं और आपके लिए अच्छा करते हैं, तो क्या आपके जो बिलीफ हैं, जो आपके बायसेस हैं, वो बदलना शुरू हो जाते हैं। और इसमें उदाहरण लिया गया इंग्लैंड में, क्योंकि जैसे हमारे आईपीएल में ईपीएल होता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग, फुटबॉल, मतलब बहुत बड़ी लीग है संकेत, वो आप जानते ही होंगे। करेक्ट। तो वहां पे लिवरपूल जो फुटबॉल क्लब है, वहां मोहम्मद सलाह ने ज्वाइन किया, जो इजिप्शियन एक प्लेयर। और ये स्टडी 4 ऑथर्स ने दी है, मैं उनके नाम दे देता हूं, अला अल रबाबा, विलियम मार्बल, सलमा मूसा और अलेक्जेंडर ए सीगल। तो इस स्टडी में उन्होंने क्या देखा कि 2 चीजें हैं, एक, मोहम्मद सलाह आते हैं लिवरपूल में, दूसरा वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और तीसरा, रादर 3 चीजें हैं, तीसरा उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी बहुत इन द फेस है, that he doesn't shy away from expressing his Islam identity या मुस्लिम आइडेंटिटी। तो अब जब वो लिवरपूल के लिए अच्छा खेल रहे हैं, तो क्या लिवरपूल में सब पॉजिटिव असर हो रहा है एट अ सोशल लेवल? तो जवाब है हाँ। तो वो एक स्टडी जब करते हैं, वो अपने मैथ लगाते हैं, उसके साइंटिफिक तरीके हैं करने के, अगर किसी को इंटरेस्ट है समझने का तो मुझे ट्वीट करिए, मैं समझा भी दूंगा। तो वो उस रिसर्च में कि सलाह के ज्वाइनिंग के बाद और उनके अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से लिवरपूल में हेट क्राइम 16% कम हो जाता है, और एंटी मुस्लिम ट्वीट्स जो उस इलाके से आते हैं वो भी कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग उनकी जो आइडेंटिटी है उससे उनकी परफॉर्मेंस को जोड़कर उस आइडेंटिटी का एक पॉजिटिव परसेप्शन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो स्टडी वाकई मतलब बहुत क्लियरली समाज पर प्रभाव आपको दिखा रही है कि किस तरीके से नफरती बयान, नफरत आधारित जुर्म वो कम हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से, एक समुदाय विशेष के खिलाफ। करेक्ट। और इसमें और भी चीजें होती है संकेत, और भी फोर्सेस हैं, काउंटर फोर्सेस होती हैं, बट अभी हम केवल एक चीज की बात कर रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी जब अच्छा कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो उस इलाके के लिए अच्छा करे तो उस इलाके में उनके प्रति तो प्यार है ही, उनके समुदाय के प्रति भी कहीं ना कहीं एक मैं इसका एक काउंटर व्यू आपसे पूछूं, अगर ये डिडक्शन है कि वो प्लेयर अच्छा खेल रहा है और सेलिब्रिटी प्लेयर है, तो इस वजह से उसके समुदाय के लिए भी इस टीम और वहां के लोगों का प्यार आ रहा है और नफरत कम हो रही है और ये सारी चीजें, लेकिन ये सब आधारित है इस प्लेयर के अच्छे प्लेयर होने पर। फर्ज कीजिए ये प्लेयर अच्छा नहीं होता, तो क्या इसका इनवर्स भी सही होता कि इस प्लेयर की गलती की वजह से एक बहुत ही शर्मनाक एपिसोड हमारी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में 2021 में हुआ, जब मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किए दुबई में T20। हालांकि पूरी टीम ही बहुत बुरा खेली, लेकिन उनको टारगेट किया गया कि आप पाकिस्तान से रन खाकर आए हैं। ये है आपके सवाल का जवाब, विद अ वेरी सब्सिक्ट एग्जांपल। उल्टा भी होता है, और इसका एक और एक्सटेंशन है कि अगर आप ऐसे सेलिब्रिटीज की इमेज को खराब कर दे तो उसका असर पूरे समुदाय पर पड़ सकता है। इसका एक और तरीका सोचने का ये भी है कि अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो पॉजिटिव असर है, तो कल को अगर उनको आपने बुरा प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंट मतलब अगर आपको कोई ऐसा मोटिव है मीडिया में या नैरेटिव में, तो उसका नेगेटिव असर भी हो सकता है। तो खैर, बट टुडे इज अ हैप्पी आउटकम्स का दिन, तो आज हम बात करेंगे। वो क्योंकि बात निकली थी इस वजह से मैंने पूछा। अब जैसे आप क्योंकि हम इतनी सारी मूवीज और वो सब रेकमेंड कर रहे हैं, एक अगर आप मुझे इजाजत दें मैं भी कर दूं, एक वेब सीरीज है जिसका नाम है इनसाइड एज। बिल्कुल। और इसमें विवेक ओबराय हैं, ऋचा चड्ढा हैं और तमाम और अमित सियाल हैं। और अमित सियाल जो एक्टर हैं वो उसमें देवेंद्र मिश्रा नाम के एक स्पिन बॉलर बने, आईपीएल टीम में खेलते हैं। और उस टीम में एक फास्ट बॉलर आता है ऑफ लोअर कास्ट, चतुर्वेदी, सिद्धांत चतुर्वेदी, लेकिन उसमें उसका नाम कुछ और होता है, शायद कनौजिया, प्रशांत कनौजिया। करेक्ट।
तो वो डायनामिक्स भी उसमें दिखाई गई, लेकिन वो आई मीन द राइवलरी डज नॉट एंड वेल, उसमें वो बात अलग है कि गोली कांड हो जाता है। खैर हाँ वो भी लोग देख लें तो आपको कास्ट बायस उसमें भी दिखाई समझ में देगा। आएगा। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे स्पोर्ट्स एक पॉजिटिव इंपैक्ट, एटलीस्ट टीम स्पिरिट ला सकता है। वो समाज पर क्या प्रभाव पड़े वो तो जीत पर आधारित है, लेकिन टीम स्पिरिट खिलाड़ियों के बीच में बिल्कुल ला सकता है खेल, क्योंकि खेल में जीतना आपकी प्राथमिकता होती है और फिर उसका असर समाज पर। तो ये इस लिहाज से मुझे आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये पेपर 2 के कुछ ग्राफिक्स यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बारे में ये बात कर रहे थे डॉक्टर बत्रा। ये ये सब वही बहुत हाई लेवल स्टैटिस्टिक्स है, इसको समझाने में बहुत समय लग जाएगा, बट कहने का ये नटशेल, मतलब है, मोटी मोटी बात, मोटी मोटी बात हमने आपको समझा दी है कि पॉजिटिव असर पड़ता है जब आपके समुदाय का कोई नुमाइंदा आपके इलाके के लिए अच्छा करता है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, उसके बारे में दर्शकों को खुद पढ़े। आइवरी कोस्ट नाम का एक देश है, कोते दिवोर जिसको बोलते हैं फ्रांस में, फ्रेंच में बोलते हैं, अफ्रीका में ये है। आइवरी कोस्ट ना फीफा वर्ल्ड कप में टीम भेजते थे अपनी। उनका एक लड़का था डिडियर ड्रॉगबा। आप जरा उनका रोल देखिएगा, उनका रोल अपने इलाके में नेशन बिल्डिंग पर क्या, बिकॉज ड्रॉगबा वाज नॉट जस्ट अ प्लेयर फ्रॉम आइवरी कोस्ट। ड्रॉगबा यूरोप के क्लब्स में जाकर अच्छा खेलते थे, वो चेल्सी में हुआ करते थे, चेल्सी बहुत बड़ा क्लब है ईपीएल। तो फिर वही कहूंगा कि खासकर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं या जो अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज होती हैं, उनके मेंबर्स जब अच्छा करते हैं एक नेशनल आइडेंटिटी के लिए, तो एक्सेप्टेंस बढ़ने लग जाती है। ये इस पेपर की बहुत स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। अब ये हमारा जो आईपीएल है जो अपने 18 साल का हो गया है, एडल्ट हो गया है आईपीएल, तो उसमें वो मेच्योरिटी क्या आईपीएल में आ गई है कि वो इसी तरीके से समाज को, देशों को जोड़े। क्योंकि देखिए एक इसका जो काउंटर व्यू है वो भी उतना ही जरूरी है। अभी आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी को में एक चीज को लेकर के खासा बवाल इसलिए मचा क्योंकि पाकिस्तान उसकी होस्ट कंट्री थी, लेकिन हिंदुस्तान ने बोला कि हम वहां जाके नहीं खेलेंगे बिकॉज ये सरकार का फैसला है। तो स्पोर्ट्स जो चीज सही कर सकता था वो जियो पॉलिटिक्स उस पर हावी भी होती है, और ये हमने होते हुए देखा है। अब वो एकदम ही अलग डायनामिक्स है, अलग परिस्थिति है। फील्ड राइवलरी इंडिया और पाकिस्तान की टीम की जो होती है, अब जैसे दुबई में इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ ही ना, मैं नहीं मानता हूं कि बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होंगे हमारी टीम के जो एज अ प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर्स की रिस्पेक्ट ना करते हो, एंड वाइस वर्सा। करेक्ट। प्लेयर्स की रिस्पेक्ट एक दूसरे की, वो भाई जियो संकेत, पॉलिटिक्स में बड़ी अलग होती है। बाबर आजम ने विराट कोहली से भी कुछ महीने पहले बैट साइन करवाया था, दैट्स द और पॉइंट। उनको 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 डांट पड़ी थी कि भाई तुम सामने टीम को के फैन हो या कंपटीटर हो। हाँ, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 90 के दशक में इमरान खान आके गावस्कर साहब को, कपिल देव को बोले बैट साइन कर दो। वो राइवलरी हुआ करती थी हमारी। द फैक्ट कि एक पाकिस्तानी प्लेयर आके बैट साइन करवा रहा है, रिस्पेक्ट तो दिखाता है, लेकिन वो ये भी दिखाता है कि राइवलरी कितनी ओवररेटेड है आज की डेट। मुझे तो ऐसे लगता है कुछ बनाया इसलिए जाता है हुआ कि बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो ऊपर एक काउंटर चला सकें, इतने लाख, इतने करोड़। व्यूज। हाँ, इतने करोड़, ठीक है। तो मीडिया हाइप होता है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया हाइप भी नहीं है डॉक्टर बत्रा। इंडिया पाकिस्तान एज अ कंपटीशन अब कब शुरू हुआ कब नहीं हुआ वो बात अलग, लेकिन अब है और इंटरेस्टिंग लड़ाई लगती है संकेत, फील्ड लेकिन अब पर। मजा नहीं आता है, मतलब ऑनेस्टली। आपको मैं नहीं आता 99 होगा भाई। मैं अगर 99 से क्रिकेट क्रिकेट देख रहा हूं, अब तो इतना वन साइडेड लगता है, वो देखने का मन नहीं करता। हाँ, वो तो खैर इंडिया का डोमिनेशन इन क्रिकेट, एनीवे वी आर डाइग्रेसिंग। पर जो वे पॉइंट डाइग्रेस। आपने बोला वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। समाज पर स्पोर्ट्स का और खास तौर से क्रिकेट का प्रभाव आपने देखा कि ये स्टडीज क्या बता रही हैं। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, किसी भी तरीके का खेल वो किस तरीके से समाज को इतने अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकता है। यू कैन लीड अ मूवमेंट। वो
ये सारी स्टडीज दिखाती हैं, फिल्में बनी हैं, तो ये बहुत जरूरी था कि अब जब आईपीएल शुरू हुआ है तो उसके बारे में भी चर्चा करें। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद एक शानदार एपिसोड द रेड माइक पाठशाला लाने के लिए। दर्शकों, आपका भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जैसे डॉक्टर बत्रा ने आपको 2-3 सजेशन दिए हैं कि कौन कौन सी फिल्में देख सकते हैं, मेरी तो लिस्ट में एक फिल्म आ गई है, इनविक्टस। बिल्कुल ये ब्रॉडकास्ट खत्म होते ही चालू की जाएगी और देखी जाएगी, और समझने की कोशिश की जाएगी कि क्यों this movie is among the top recommendations by Dr. Batra. ऐसा इसमें खास क्या है? I am sure I will not be disappointed. Thank you very much, डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।